चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लखनऊ की जहत क़िबला की तखरीज करते हैं। इन्हिराफ अगर है तो शिमाल की तरफ है या जुनूब की तरफ है, और अगर जिस तरफ भी इन्हिराफ है किस कदर है। तो पहले हमने मक्का मुकर्रमा की तूल और अर्ज़ को दर्ज कर लिया, लखनऊ का तूलुल बलद और अर्ज़ुल बलद भी ले लिया। अब इन दोनों को का तफाजुल निकालिए। तो लखनऊ का तूलुल बलद जो है वो 80-58 है, 80 दर्जा 58 दक़ीक़ा। 80 दर्जा 58 दक़ीक़ा। तो इसको घटा दीजिए आप 40-10 से, जो कि मक्का मुकर्रमा का तूल है। तो आ जाएगा 40-48। ये फसले तूल है। इसी तरह से आप अर्जुल बलद का भी तफाजुल निकाल लीजिए। 26-52 जो अर्जुल बलद है लखनऊ का मक्का मुकर्रमा के अर्जुल बलद से, जो कि 21-25 है। तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से 1 लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 5 7, 12 में से 5 जाए 7, ये 4 रह गया। तो 4 में से 2 जाए 2, 6 में से 1 जाए 5, 0। तो ये हो गया तफाजुल अर्ज़ैन। तफाजुल अर्ज़ैन। अब इसके बाद 40-48 के कोसाइन को 40-48 के कोसाइन को मक्का मुकर्रमा के, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, आप निकाल लीजिए 40-48 का। 40-48 का कोसाइन 9, 87, 90, 93, 0। इसमें आप जोड़ दीजिए मक्का मुकर्रमा के अर्जुल बलद का। log 10, 21, 25, हाँ 40, 64, 577। ये हो गया मक्का मुकर्रमा। ये फसले तूल का कौस, ये है अर्ज़ मक्का का पॉट। ठीक है, जोड़ दीजिए 7, 7 3 10, 1 9 1 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5, 6 9 15, 7 और 1 8, 4 और 8 12 के 2 हासिल 1 9 1 10। इसको जदवले कोटेंज में मुकव्वस करिए। क्या लिखा है? अर्ज़ मौका निकालना है ना। जदवले कोटेंज में मुकव्वस करिए जल्दी फटाफट। 10, 28, 55 को जदवले कोटेंज में मुकव्वस करें।
आवाज बंद, आवाज बंद है? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। 28 10 28 56 855, ये हो जाएगा 27 दर्जा 23 दकीका। सत्ताईस दर्जा 23 दकीका। अब ये अर्ज मौका है ना, लखनऊ का अर्जुल बलद क्या है? 2652, 2652। ये अर्ज मौका अर्ज बलद से जायद है, तो इनहराफ किधर होगा? शिमाल की तरफ, इनहराफ शिमाली होगा। एक, जैसे एक ले लिए 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाए 3, ये तो बराबर हो गया जायद, लिहाजा इनहराफ शिमाली। चलिए, अब कदर इनहराफ मालूम करने के लिए हमें क्या करना है? तफाजुल हमने निकाल लिया, अर्ज़े मौका का कोस और फसले तूल का टेंजेंट, ये तफाजुल तो हो गया ना। सत्ताईस 23 का कॉस निकाल लीजिए। 27 23 का कॉस 994, 99483 88 है 127 1 2 3 4 5 6 7। इतने तफसीली की जरूरत नहीं थी, काफी है। चलिए, का टेंजेंट है फसले तूल 40 जमा करना है। अब 10 40 10 टेंजेंट में भी माइनस log 10 40 10 प्लस ये हो गया 992 63 77 83। इसको जमा करें, निकाला 40 40 48 का टेंजेंट नहीं मिला, क्या है? चालीस 48 का ना, नौ 93 60। मैंने ये कंप्यूटर निकाला था, चले बोले आप, इसको कैंसिल करता हूँ। 9
9 के बाद 93, 60 है, 99, क्या हो गया आप लोगों का, क्यों इख्तिलाफ हो रहा है? अब बोले किताब में क्या है? 9 हाँ हाँ, आगे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसको जमा करना है। 17 8 ठीक है, 18 3 1 4 8 और 6 14, 4 और 3 7 1 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 और 9 दूनी 18 1 19। अब इसके तफाजुल आर्ज़ैन का साइन कम करना है। तफाजुल आर्ज़ैन का साइन, तफाजुल आर्ज़ैन ये है 31, 0 31 का साइन है, हाँ हाँ हाँ, वो फसले वो अर्ज़ तफाजुल आर्ज़ैन का अर्ज़ मौका और अर्ज़ुल बलद, ये तफाजुल आर्ज़ैन मुराद है, अर्ज़ मक्का और अर्ज़ बलद नहीं। अच्छा, हमने वहां पे तफाजुल आर्ज़ैन नाम दे दिया। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, उसको हमने लिख दिया। तफाजुल आर्ज़ैन से मुराद ये है, अर्ज़ मौका और अर्ज़ुल बलद का तफाजुल, ये है तफाजुल आर्ज़ैन। तफाजुल आर्ज़ैन 0 दर्जा 31 दकीका का साइन लिखे शुरू में, साइन 0 दर्जा 31 दकीका प्लस 7 955 0819, इसको माइनस करें तो ये 0 होगा, 7 में से 1 जाए 6, 8 में से 8 जाए 0, 4 में से 0 जाए 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल से लिया, 14 में से 5 जाए 9, ये 7 रह गया, 7 में से 5 जाए 2, 8 में से 9 नहीं जाता, बगल से लिया 18, 18 में से 9 गया 9, अब वो रह गया 18, 18 में से 7 जाए 11, 11 की कोटेंज में मकबूस करें, कोटेंज में मकबूस करें, 11 92 94 060, यही है 11 92 34 694, 41 दकीका इनहराफ।
क्या हो गया? बंद कर दिया उसने। नहीं नहीं, कहाँ उसके जब निकाला अभी कैसे उधर हो गया? अब उसके बाद वाला महफूज नहीं रहा, मैं काम करता रह गया। हाँ कोटेंज, देखिए मैंने सब यहाँ पे लिखा था, बताइए दोबारा जल्दी फटाफट। कौन चीज? नहीं ये सब यहाँ पे मिट गया यहाँ से। ठीक है, हासिल ये है कि हम निकले, जो रिजल्ट था हमारा वो था 41 दकीका इनहिराफ शुमाली, 41 दकीका। ठीक है, कल हम जो है किसी मश्क कर लेंगे। जी हजरत, आप लोग बताइए किसी का कोई सवाल इस पे, वरना हम कशफुल्लाह की तरफ चलते हैं। तो की कोशिश करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में किस हजरत की आवाज नहीं आ रही है। जी जी नहीं आ रही है। जी जा रही है, जा रही है। हजरत कट गए लग। हाँ जी फरमाइए। रिकॉर्डिंग भी जी है नहीं तो
ठीक है। स्क्रीन नजर आ रहा है जी? नहीं नहीं नजर आ रही है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो देखता हूँ दोबारा। अब जी चलिए, बाबे दोम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हजरत के ये अपने ईजादी कवायद हैं, जिनके बारे में आला हजरत ने खुद फरमाया कि अगर इन 10 कवायद की रूह से दुनिया में किसी भी मकाम की जहत मालूम करना हो, यानी वहाँ से क़िबला, जहत क़िबला, और सही तौर पर इसको नाफिज किया जाए, इस पर अमल करके निकाला जाए, तो आईने काबा मुअज़्ज़मा बिल्कुल निगाहों के सामने होगा, अगर सारे हिजाबात उठा दिए जाएं। तो देख लीजिए, फरमाते हैं पहला कायदा, अगर फसले तूल 180 हो, यानी 180 दर्जे हो, और मकाम का अर्ज जुनूबी मुसावी अर्ज शिमाली मक्का हो, तो उसका क़िबला मिसले क़िबला मुअज़्ज़मा होगा। अब देखिए, फसले तूल समझ गए ना आप? फसले तूल से मुराद तूलुल बलद नहीं है। 180 दर्जा तूलुल बलद तो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, डेट लाइन जो आइडियल जिसको कहते हैं, जो समंदर में, बहरुल काहिल में, जो ग्रीनविच से का मुकातिर है, उसका मुकाबिल है, एक दायरा मैंने बताया था। यहाँ पर तो ये देखना है कि मक्का मुकर्रमा के तूल से उसका फ़र्क 180 दर्जे का हो। तो मक्का मुकर्रमा का तूल जब 40-10 है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा? फसले तूल 180, ये वहाँ पड़ेगा 180 में 40-10 जोड़ दीजिए, 220-10, और 220-10 होता नहीं है, क्योंकि 180 ईस्टर्न है और 180 वेस्टर्न है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि उधर से 180 जो है ना, यानी ग्रीनविच से मगरिब तरफ, अमेरिका की तरफ तूलुल बलद मालूम करिए, जो 40-10 कम करिए, ठीक है? तो 180 में 40-10 कम करिए, कितना होगा? 140, 139, 50 होगा कि नहीं होगा? यानी अब देख लीजिए इस तरह कि 180 फसले तूल और मक्का मुकर्रमा का अर्ज तूल जो है वो क्या है? 40-10 है, और ये शिमाली है। 180 दूर तो शिमाल में पड़ेगा ही नहीं ना, अरे शिमाली कह रहा हूँ, ये शर्की है। मक्का मुकर्रमा का तूल किधर है? मशरकी है। तो इसका 100 बिल्कुल अपोजिट वो पड़ेगा उस तरफ, है ना? तो आप उधर ग्रीनविच से उस तरफ, जितनी दूर ग्रीनविच से 40 दर्जा 10 दकीका है, उतना माइनस कर दीजिए उधर, उतना और बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, है? तो 180 में आप उधर 40-10 माइनस करिए तो अंदाजा हो जाएगा। दस के 0, ये 5 हो गया, ये 9 है तो 9 में से 0 जाए 9, और 18, 17, 17 में से 4 जाए 13, 139 दर्जा 50 दकीका वेस्टर्न, ये तुरुल बलद, ये वाक़ईतन समंदर में है। ये मकाम कहाँ पर है? पानी में है। और
फसले तूल भी, अर्ज भी कुछ नहीं है, अर्ज भी कुछ ना हो। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं? और मकाम का अर्ज जुनूबी मुसावी अर्ज शेमाली मक्का हो, यानी जितना अर्जुल बलद मक्का मुकर्रमा का है उतना ही अर्जुल बलद उस मकाम का है, लेकिन उसके अपोजिट में, ये शेमाली है तो वो जुनूबी, ठीक है ना। तो मक्का मुकर्रमा का अर्ज जो है वो क्या है? 21-25 है ना। तो वहां का अर्ज जो है वो 21-25 जुनूबी हो, ये तो शिमाली है ना। वो मकाम जो है बिल्कुल मुकातिर है मक्का मुकर्रमा का, दूसरी तरफ है। यानी एक ग्लोब रखिए आप, और जहां मक्का मुकर्रमा का नक्शा है वहां पे उंगली रखिए, और उसके बिल्कुल नीचे आइए, है ना। तो अगर खत्ते इस्तिवा से शिमाल की तरफ जो है ना, आप अगर मुखातिर तलाश करेंगे तो उसका अपोजिट जुनूब की तरफ होगा ना। तो मक्का मुकर्रमा का अर्ज जो है वो 21-25 है शिमाल की तरफ, तो बिल्कुल उसका मुखातिर लेके आएंगे अपोजिट, तो जुनूब की तरफ आएगा। जितनी दूरी इस खत्ते इस्तिवा से उधर है मक्का मुकर्रमा की, इतनी दूरी इधर होगी। अब वहां से मक्का मुकर्रमा की दूरी चारों तरफ से, पांचों तरफ से बराबर होगी ना, हर तरफ से। एक बात यहां पर याद रखिएगा कि जिहत किसको कहते हैं, यानी डायरेक्शन तलाश करनी हो किसी जगह की, तो अकरबे मसाफत ही का नाम जिहत है। अकरबे मसाफत का नाम जिहत है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां से मक्का मुअज्जमा किस तरफ है, हम क्या बोलते हैं? बोलिए। मशरिक तरफ है। हमारा किबला किधर है? तो यहाँ से मगरिब मक्का मुकर्रमा किधर है? मगरिब है। मगरब की तरफ। तो क्या आप अगर पूरब जाएं तो मक्का मुकर्रमा नहीं पहुंच पाएंगे? अगर हवाई जहाज से आप पूरब की तरफ सफर करें तो मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बहुत टाइम लगेगा, पूरा दायरा क्रॉस करेंगे फिर पहुंच जाएंगे। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और पूरब की तरफ सफर करेंगे तो आपको 18-20 घंटे लगेंगे, पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर साउथ पोल की तरफ जाएंगे उधर से भी पहुंच जाएंगे ना, नॉर्थ पोल की तरफ से जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे। तो ये तो हर तरफ से हम पहुंच रहे हैं। किसको जिहद माना जाए? जिहद इसको कहते हैं कि जिस तरफ जाएंगे आप जल्दी पहुंचे, अकरब मसाफत का नाम जिहद है। अकरब मसाफत को ही जिहद कहे। जिहद तलाश करनी है आप, अकरब मसाफत तलाश करें। बात समझ में आई? जैसे आपको यहाँ लखनऊ से मुंबई तलाश देखना है कि किस तरफ है, तो आप देखेंगे कभी ट्रेन किसी और तरफ से जाती है तो उसको कहेंगे वो जिहद है। मसाफत, हवाई मसाफत जो है ना, हवाई मसाफत, फजाई मसाफत, अकरब मसाफत ही को जिहद कहेंगे, ठीक है। अगरचे आप ट्रेन किसी और तरफ से जा रही है, रोड जो है ना घूम घूम के जाता है, ठीक है। इसलिए वहां की मसाफत जो है ना चारों तरफ से, हर तरफ से बराबर है ना मक्का मुकर्रमा की। इसलिए कहते हैं, आला हज़रत ने फरमाया कि वहां उस मकाम की पोजीशन ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा की, कि हर तरफ से किबले की तरफ रुख करके पढ़ सकते हैं नमाज, जैसे मक्का मुकर्रमा में हो, ठीक है। जैसे आपको ये बात मालूम होगी कि खाने काबा के अंदर किसी को दाखिला मिल जाए अपनी किस्मत से, तो उसमें अंदर जा करके नमाज पढ़ेगा तो किस रुख करके नमाज पढ़ेगा? बोलिए। जिधर चाहे उधर। पूरी फजा ही काबा है, असल फजा का नाम काबा है, स्ट्रक्चर का नाम काबा नहीं है। तो जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा नमाज हो जाएगी। लेकिन जहां खाने काबा से आप बाहर निकले तो आपको आईने काबा की तरफ रुख करना है, अगर आप हरम शरीफ में यानी मक्की मुशाहिद हैं तो, ठीक है। इसलिए आप करते क्या है वहां पे?
ये काबा मुअज़्ज़मा है और ये हरम मताफ है, तो आप हर तरफ से इधर ही रुक करके नमाज पढ़ते हैं। देख रहे हैं हर बंदे की जिहत बदल रही है ना। हम लोग किसी और मस्जिद में तो ऐसा नहीं करते। वो एक मस्जिद है, सब लोग कोई पूरब की तरफ रुख कर रहा है, कोई पश्चिम की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ, कोई उत्तर की तरफ। ये मुनहसिर इस पर है कि आप खाने काबा से किस तरफ हैं। खाने काबा से आप अगर पश्चिम तरफ है तो पूरब करिए, ताकि काबा को मुंह हो जाए। और अगर खाने काबा से आप पूरब है तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लीजिए, उत्तर है तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण है तो उत्तर की तरफ। तो सारे के सारे लोग वहां पे, ये मुशाहिद का हुक्म है। आईने काबा की, काबा को जिहत वो किबला मानना है, वो किबला है जी। हाँ, वो तो मैंने बता दिया था कि मक्की गैर मुशाहिद का मामला अलग है। मक्की गैर मुशाहिद की के लिए किबला जो है ना वो जिहत काबा है, आईने काबा नहीं है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में, जिस जिहत में खाने काबा मौजूद है, उस लिहाजा अगर आप दूर हैं और आपकी पेशानी से एक लकीर निकाली गई, एक खत निकालें और वो खाने काबा को टच ना करे, बगल में निकल जाए, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, अगर आप मुशाहिद नहीं है तो। क्योंकि जिस जिहत में खाने काबा उस जिहत में आप तो हैं। अगर आपसे पश्चिम तरफ खाने काबा है और आप भी पश्चिम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये जो मामला चल रहा है अभी, कि जो मक्के का हुक्म है वही हुक्म वहां का भी होगा, उस जगह का। वो जगह है कहाँ पे? वो पैसिफिक ओशन में जो है ना, खत्ते इस्तिवा, बहरुल काहिल में खत्ते इस्तिवा से जुनूब की तरफ है। तूलुल बलद अर्जुल बलद बता दिया है। उस जगह की तलाश और तायीन बहुत मुश्किल है। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? तो उसका किबला मिसले किबला मक्का मुअज़्ज़मा होगा। किस सूरत में? वो मकाम मक्का मुअज़्ज़मा का मुक़ातिर है, यानी वो और मक्का मुकर्रमा ज़मीन के एक कुत्र पर हैं, ज़मीन के एक कुत्र पर हैं। यानी अगर ये ज़मीन का गोल हो ना, सर्कल, तो ये मक्का मुअज़्ज़मा है, तो ये वो जगह है। कुत्र किसको कहते हैं? किसी दायरे की एक मुहीत को, एक तरफ को से एक खत निकालें, दूसरी तरफ मिला दें, बीचों बीच जो पूरे दायरे को दो टुकड़े में कर दे, वो है कुत्र। तो ये मुक़ातिर है बिल्कुल। इस तरफ मक्का मुअज़्ज़मा, उस तरफ वो मक्का मुअज़्ज़मा। उस तरफ वो, ये फुल स्टॉप होना चाहिए था। मक्का मुअज़्ज़मा में जिस वक्त ठीक दोपहर होगा, वहाँ ठीक आधी रात होगी। मक्का मुअज़्ज़मा की आधी रात पर वहाँ ठीक दोपहर होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जिस वक्त आफ्ताब तुलू करेगा, वहाँ गुरूब होगा। जिस वक्त गुरूब करेगा, आफ्ताब तुलू होगा। शरह चुगमैनी में लिखा कि यहाँ का किबला सबसे सहल तर है, कि यहाँ कोई समत मुतय्यन ही नहीं, बल्कि इधर मुँह करो, सब तरफ किबला है। खास पद के लिए खाने काबा जहाँ पे है, अगर खाने काबा सामने से ओझल हो गया तो फिर वहाँ बदल जाएगा। हाँ, हाँ। इस पर आला हज़रत ने देखिए क्या कमेंट किया। अक़ूल कहते हैं ये सही नहीं, ज़रूर यहाँ किबला मुतय्यन होगा, मगर एक सूरत में, और उसका हकीकतन मुतय्यन करना वाक़े में मुतअस्सिर बल्कि मुतअज़्ज़र है। और जगह सदहा मील के तफावत से जिहत न बदलती, यहाँ हाथ भर के तफावत से बदल सकेगी, है ना। वो जगह यानी बिल्कुल खाने काबा जो है ना, 18 गज चौड़ लंबाई, इस तरह से चौड़ाई कुछ है 18 बाई 18 या 18 बाई 14, जो भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही जगह अगर आप उसका मुखातिर मानते हैं, तो उसका हुक्म आईने काबा का होगा, कि जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ लें। और उससे थोड़ी सी दूर हो तो फिर वही बात है कि जैसे थोड़ा सा इधर दूर हुए तो आपको जो है ना, पूरा मक्के में खाने काबा से पर पूरब हुए तो पश्चिम करना पड़ेगा, अगर पश्चिम हुए तो पूरब की तरफ रुख करना पड़ेगा आपको। तो वही मामला वहां भी हो जाएगा। शारह चुकमैनी ने ये कह दिया कि जो हुक्म वहां का है वही यहाँ का है। सबसे आसान, आला हज़रत फरमाते सबसे मुश्किल है वहां का।
क्योंकि हर जगह तो क़िबला का इन्हिराफ बहुत दूर के बाद बहुत दूर वाली मसाफत है और फासला होगा तो फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर तो एक हाथ में फ़र्क पड़ जाएगा। चलिए ये जो कायदा हमने सीख लिया। कायदा नंबर 2, अगर फसले तूल 180 हो और अर्ज असलन न हो या अर्ज शिमाली हो मुतलकन या जुनूबी 21-25 से कम तो उसका क़िबला आइन नुक्ता जुनूब होगा, और अगर जुनूबी 21-25 से ज़ायद तो क़िबला नुक्ता शुमाल यानी आइन नुक्ता शुमाल। आप देख रहे हैं ना, फसले तूल का मामला वही है, सिर्फ अर्ज में तब्दीली आई है। फसले तूल मक्का मुकर्रमा से जो है ना वो दूरी 180 ही है, लेकिन अगर अर्ज वही है तो इसका कायदा जो है ना, पहला कायदा अर्ज बलद जो है शिमाली 21-25 था, ये जुनूबी 21-25 हो तो इसके मुतालिक पहला कायदा हो गया। लेकिन अगर उस अर्जुल बलद के अलावा कुछ अर्ज हो तो इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। फरमाया और अर्ज या तो असलन न हो यानी खत्ते इस्तिवा पर वो जगह है दूसरी तरफ, या अर्ज शमाली हो मुतलकन यानी कम ज्यादा जितना भी खत्ते इस्तिवा से शमाल की तरफ है, पूरा कुतुब शमाली तक कहीं भी, या जुनूबी तो हो मगर 21-25 से कम हो यानी उसके मुकाबिल से कम अंदर ही अंदर है, तो इसका क़िबला आइन नुक्ते जुनूब होगा। यहाँ जो है ना मिसप्रिंट है, असल में होना चाहिए उसका क़िबला आइन नुक्ते शिमाल होगा। और अगर जुनूबी 21-25 से जायद हो तो क़िबला आइन नुक्ते शिमाल ये होना चाहिए जुनूब। मुसव्वदा में ऐसा मिला तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। इसको आप जो है ना कातिब की गलती मत कहिए, नाकिल की गलती कहिए, तो इसी तरह रखा जाता है। और फिर इस पर काजी शहीद साहब ने हाशिया बात समझ में आई। ये बात आप अगर ग्लोब पे जी, तो यहाँ जो है ना इसको जुनूब नुक्ते जुनूब समझिएगा, आप परेशान हो जाइएगा आप, इसलिए कि आपको मैंने बता दिया ना कि अक़रब मसाफती जहत है तो शर्कन गरबन तो बिल्कुल मुकातिर है ना, वो मुकाबिल है ना मक्का मुकर्रमा के, दूरी बिल्कुल बराबर है, चाहे पूरब की तरफ से जाइए या पश्चिम की तरफ से जाइए बिल्कुल बराबरी है। लेकिन अगर शिमाल की तरफ से जाएं, शिमाल की तरफ से अगर जाते हैं तो अगर शिमाल में कहीं पर भी उसका वो जगह है तो उसी तरफ तो वो भी शिमाली की तरफ करीब होगा ना, फिर बात समझ में आई। और इसलिए उसका क़िबला शिमाली की तरफ होगा। यानी अगर मक्का मुकर्रमा से सफ़र शुरू करिए आप और जाइए कुतुब शिमाली की तरफ, ठीक है, और उसके बाद कहीं पर भी वो जगह हो, कहीं पर भी सबका क़िबला जहत शमाल को होगा, क्योंकि अक़रब मसाफत यही है। यहाँ तक कि खत्ते इस्तिवा तक, बल्कि 21-25 खत्ते इस्तिवा से आप जो है जुनूब की तरफ चले जाए 21-25 के कम, जहाँ 21-25 से कम हुआ सबकी जहत जो है ना वो किस तरफ है, नुक्ता शिमाल। और 21-25 पर अगर पहुंच गए तो कायदा नंबर 1 हो पढ़ चुके आप, उसके बारे में तो बता दिया ना। 21-25 अगर अर्जुल बलद है जुनूबी तो उसका हुक्म तो बिल्कुल मक्का मुअज़्ज़मा का है। और 21-25 से अगर जायद जुनूबी अर्जुल बलद हो गया तो फिर मसाफत किधर कम होगी, नुक्ता जुनूब, कुतुब जुनूबी की तरफ से मक्का मुकर्रमा जल्दी पहुंच सकते। बात समझ में आई। इसको ग्लोब से समझना होगा, और नहीं तो यूं समझ लीजिए कि अगर मक्का मुकर्रमा यहाँ है ना, और ये तो सतह कागज पर हम एक ही चीज नजर दिखा सकते हैं ना, और मुख्त है नहीं इसमें। तो
उसका मुकातिर ये है 21-25। अगर इससे ये शिमाल है और ये जुनूब है, मिसाल के तौर पे, हालांकि ग्रीनविच की लाइन जो है ना वो ऐसी है, नहीं खत्त इस्तिवा ना बताना पड़ेगा, ग्रीनविच नहीं, खत्त इस्तिवा। खत्त इस्तिवा दिखा नहीं सकते इस पे, उमुक वाली चीज है ना। ये जुनूब है और ये शिमाल है, तो इस तरफ से आएंगे, ये हो गया खत्त इस्तिवा, ये हो गया खत्त इस्तिवा। तो ये शिमाली, खत्त इस्तिवा से मक्का मुकर्रमा शिमाली। और तो इसलिए अगर यहाँ हो जगह, वो यहाँ है कहीं है, यहाँ पे सबका किबला इधर ही होगा, शिमाल की तरफ, यहाँ तक कि खत्त इस्तिवा से लेकिन कब तक ये इसके अंदर में। और अगर कायदा नंबर 1, ठीक है, और अगर 21-25 से ज्यादा है, वो अर्जुल बलद ज्यादा है 21-25 से, तो आपको पता है ना कि अकरब मसाफत ये है, तो किबला उसका जुनूबी होगा। आप देख लीजिए क्या लिखा। अगर फसले तूल 180 हो और अर्ज असलन न हो, या अर्ज शिमाली हो मुतलकन, मुतलकन से मुराद कुछ भी हो, 1 दर्जे से लेकर के 90 दर्जे तक, कुतुब शिमाली तक, या जुनूबी हो लेकिन 21-25 से कम हो, तो उसका किबला आयन नुक्ते शिमाल होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नजर नहीं आ रहा है, नुक्ते जुनूब लिखा है। हाँ, इसको आप यही समझिए, नुक्ते शिमाल है ये। बहुत बड़ा कर दिया हमने। चलिए इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। अब किसी का कोई सवाल हो तो बता दीजिए।